Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the isotopes, but before watching this video I will recommend you all to watch my previous video for the better understanding of isotopes. आइसोटॉप्स क्या होता है? फ़र्ज़ कीजिए आपकी जो है वो फैमिली है, तो आपकी फैमिली में क्या होगा, सबका जो सर नेम है वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, लेकिन आप सबकी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरीके से कोई एक केमिकल एलिमेंट जिसमें जो है सेम इलेक्ट्रॉन्स हों, सेम प्रोटॉन्स हों, बट न्यूट्रॉन क्या हों उसमें वेरी कर रहे हों, तो वो क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट, एक ही केमिकल एलिमेंट जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम हो, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्या बनाता है, उसका एटॉमिक नंबर बताता है। तो यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, और हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास। तो जिसके नतीजे में जो उसका एटॉमिक मास है या मास नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आइसोटॉप्स हो गया, मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, उसके जो है वो हमारे पास तीन जो है वो आइसोटॉप्स मौजूद हैं। एक जो है वो हमारे पास प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा जो है वो ट्राइटियम। तो हमने जो है वो उसके सैम्बल से शो कर दिया है, ये H जो है वो प्रोटियम, D ड्यूट्रियम और T जो है वो ट्राइटियम। इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डेफिनेशन में हमने पढ़ा क्या होंगे, सेम होंगे। हमने एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों का क्या लिख दिया, 1, लेकिन जो इसके एटॉमिक मासेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब ये क्यों डिफरेंट है, ये देखें, इसके अंदर जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखें, प्रोटियम है, ये प्रोटियम है, इसको लिख लेते हैं, ये प्रोटियम है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हो गए, 1, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 1, न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने सीखे थे प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है, एटॉमिक मास में से माइनस कर दें क्या, एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 क्या हो गए, 0। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 0, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरीके से ये ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम में देखें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, प्रोटॉन कितने हो गए, 1, न्यूट्रॉन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन 1। ट्राइटियम का कर लेते हैं, तो ट्राइटियम में देखें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 3 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गए, 2। तो देखें इसमें पूरी एग्जांपल्स में देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो वेरी नहीं कर रहे, बिल्कुल सेम है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें जो हमारे पास जो वेरी कर रहा है फैक्टर वो किसका है, न्यूट्रॉन्स का। तो एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक मास बनाएंगे। तो इसकी वजह से जो है वो आइसोटॉप्स का क्या हो जाता है, एटॉमिक मास जो है वो वेरी करता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है डिसाइड, तो इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। इसी तरीके से ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 की, और इसी तरीके से यूरेनियम 238 और 235, ये जो है वो इसके आइसोटॉप्स हैं। उसके अलावा जब हम पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स को पुट करते हैं वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे करते हैं, और जो एटॉमिक मास है वो हम उसका अबंडेंस और उसके एटॉमिक मास को कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। ये देखें, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, क्लोरीन के जो है वो 2 आइसोटॉप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। हमने जो है वो इसका एग्जैक्ट जो है मास वो लिखा, और इनकी अबंडेंस मतलब ये कितना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लोरीन 35 जो है वो 75% था, और जो क्लोरीन 37 है वो 24% है, ठीक है। फिर हमने ये परसेंट को कन्वर्ट कर लिया, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारा जो मास है उसको अगर हम अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी हमारा आंसर आ गया, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे ही हमने मास को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अबंडेंस से। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये मैं सही कर देती हूँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर इन दोनों को सम किया, तो जो इसका एवरेज एटॉमिक मास जो हमारे पास आ गया वो जो है पीरियोडिक टेबल में जो है वो मेंशन होता है। तो इट्स ऑल अबाउट आइसोटॉप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।